नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सैनी मिशन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी को थंबनेल में दिख रहा होगा कि अपना टॉपिक रहेगा क्या, परसेंटेज। देखो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और ये सीरीज है ना, आपके चतुर्थ श्रेणी के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए शुरू की जा रही है। जो भी मैं कंटेंट लेके आया हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट लेके आया हूँ, एकदम मतलब अपने पास समय कम है, 1 ही महीने का समय बचा हुआ है। चतुर्थ श्रेणी का भी 1 महीना है और राजस्थान पुलिस का भी 1 ही महीना है, तो अपने पास थ्योरी वगैरह इतना पढ़ने का इतना समय नहीं है। फिर भी मैं कुछ जहां जहां आपको लगेगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बता, कॉन्सेप्ट तो मैं सारे बता के चलूंगा, बट मेरे को लगेगा कि यहाँ डीपली थ्योरी बतानी चाहिए इसकी, वहां मैं बताते हुए चलूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। मैंने सारे क्वेश्चन टाइप वाइज बनाए हैं, एकदम शानदार कंटेंट है। अगर आप लोग इसको भी कर लेते हो ना, 1 महीने अगर मेरे साथ कनेक्ट रहते हो ना, तो मैथ के आपके आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बट कंडीशन है कि मैं जितने टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूं उनको ढंग से देखना है, उन क्वेश्चनों को समझना है, उसी प्रकार से आपके एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न पे के आधार पे मैंने ये पेपर सेट ये क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो अपन बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। आपका पहला टॉपिक रहेगा क्या, परसेंटेज। परसेंटेज क्यों ले रहा हूं मैं, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा एक कारण बता रहा हूं, ताकि है ना आपकी ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। परसेंटेज लेने का मेरा कारण क्या है, देखो प्यारे बच्चों यहां से समझो। देखो अपना टॉपिक रहेगा क्या, प्रतिशत। ठीक है, अब परसेंटेज में क्यों ले रहा हूं ये टॉपिक, इसका महत्व समझ लो थोड़ा सा एक बार। प्रतिशत टॉपिक है ना आपकी अंगणित की क्या है, जड़ है। अंगणित की क्या है प्यारे बच्चों, अंगणित की क्या है, जड़ है। कैसे है ये जड़, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है ना, तो परसेंटेज अच्छे से आ गया तो जो भी आपके चतुर्थ श्रेणी में और राजस्थान पुलिस में जितने भी टॉपिक है ना, हर टॉपिक में परसेंटेज कहीं ना कहीं रिलेट होगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां परसेंटेज रिलेट नहीं होगा। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अपन प्रतिशत पढ़ेंगे तो प्रतिशत प्रतिशत में तो काम में आएगा। उसके अलावा देखो कहां काम में आएगा, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है अनुपात और समानुपात, यहां काम में आएगा प्रतिशत। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे अपन, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपका साधारण ब्याज, यहां आपके प्रतिशत काम में आएगा। तीसरा आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ोगे, यहां आपके काम में आएगा। अगर आप डिस्काउंट पढ़ रहे हो, डिस्काउंट COUNT, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, बट्टा, इतनी छूट दी जा रही है, इसमें भी आपका प्रतिशत काम में आएगा। आप, मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे मान लो डिस्काउंट पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में क्या पढ़ोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि पढ़ोगे ना प्यारे बच्चों, उसमें भी आपका प्रतिशत क्या आएगा, काम आएगा। इतना परसेंट लाभ हो रहा है, इतनी परसेंट हानि हो रही है। जैसे मैं आपको आगे और लेके चलूं, साझेदारी में भी, साझेदारी में भी, ठीक है, साझेदारी में भी प्रतिशत क्या आएगा, काम में आएगा। और भी खूब सारे टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, समय और कार्य, समय और कार्य, इसमें भी प्रतिशत काम में आएगा। मैं आपको हकीकत बताऊं, परसेंटेज सीधी सी बात है कि अंगणित की जड़ है, हर टॉपिक में काम में आएगा। जैसे मान लो आपके, मान लो STD नहीं है, समय चाल दूरी नहीं है, बट समय चाल दूरी में भी बोलो परसेंटेज का काम आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे सर आएगा। बोट एंड स्ट्रीम है, बोट एंड स्ट्रीम मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में बस आपको समझाने के लिए कि प्रतिशत क्या चीज है, हर जगह काम आता है। बोट एंड स्ट्रीम में भी काम आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, और जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां भी प्रतिशत काम में आएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डाटा इंटरप्रेटर वाला आंकड़ों वाला आपका टॉपिक होता है ना, आंकड़ों वाला है ना, आंकड़ों वाला, आपके गोल चक्कर में ऐसे आंकड़े ऐसे दे दिए जाएंगे कि भाई इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, ऐसे है ना, या डिग्री का दे दिया जाएगा, वहां भी आपका सारा मामला किसका आएगा, परसेंटेज आएगा। देखा जाए तो मोटा मोटा तौर पे अंगणित में है ना प्रतिशत का सबसे बड़ा रोल है, इसलिए मैं परसेंटेज से शुरू कर रहा हूं। प्रतिशत का टॉपिक थोड़ा सा 1-2 क्लास लंबी चलेगी, उसके बाद में जितने भी टॉपिक आएंगे सारे एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक लेके आया हूं।
अपना प्रोसेस रहेगा एकदम जीरो लेवल से होता होगा प्यारे बच्चों। जिसकी भी गणित अगर मान लो एकदम वीक है ना, उसके लिए तो ये क्लास बहुत शानदार कारगर है। एकदम जीरो लेवल से लेके चलूंगा, 0 to कहां तक लेके चलूंगा, हीरो तक लेके चलूंगा प्यारे बच्चों। इसमें बस कंडीशन आपको ये रखनी है, एक चीज का ध्यान रखना, जितना मैं करवाने के लिए बोल रहा हूं, करने के लिए बोल रहा हूं, उतना आपको करना है। हर क्वेश्चन को ढंग से एक बार रीड करना है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अपन ज्यादा समय ने खराब करते हुए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना क्या शुरू करेंगे, परसेंटेज शुरू करेंगे। देखो परसेंटेज की क्या कंडीशन होती है, थोड़ा सा समझ लो। प्रतिशत, प्रतिशत, देखो भाई परसेंटेज, मैं आपको ऐसे कहूं कि भाई साहब आप है ना कितना परसेंट हो, बोलो कितना परसेंट हो। कोई कहेगा सर है ना मेरी तो पढ़ाई थोड़ी कमजोरी है इस बार चतुर्थ श्रेणी में और राजस्थान पुलिस में, तो मैं है ना मतलब 60% मान लो सर, 60% हूँ। कोई कहेगा मैं 80% हूँ, कोई कहेगा मैं 90% हूँ। अरे भाई एक चीज बताओ मेरे को, दुनिया में कोई भी वस्तु होती है ना वो अपने आप में यूनिक होती है, और अपने आप में यूनिक होती है ना तो भाई साहब अपने आप में कोई भी वस्तु 100% ही होती है। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप में कितना परसेंट हूं, 100% हूं। आप हो, आप अपने आप में कितना परसेंट हो, 100% हो। अरे आपके जैसा कोई है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने आप में कितना परसेंट हो, 100% हो। तो ध्यान रखना दुनिया, अरे सिंगल पीस हो, वन पीस बनाया वो भगवान ने, है ना, विशेष तौर से गर्ल्स को, तो है ना, समझ रहे हो इस चीज को। तो दुनिया में कोई भी, ये मार्कर है, मैं आपसे पूछूं ये मार्कर कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 100% है। आपके ऊपर फैन चल रहा है, ये कितना परसेंट है सर, 100% है। क्लियर है। तो दुनिया में कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, यूनिक होती है। यूनिक का मतलब क्या होती है, एक होती है। और एक को आप लोग क्या कर रहे हो, हमेशा एक होती है, वो अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। क्लियर है। तो यहीं से प्यारे बच्चों परसेंटेज का डेफिनेशन प्राप्त होता है अपने को। अपन पढ़ते हैं ना ये महाभारत, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सारा सिस्टम यहीं से आता है। ठीक है, ऐसे तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आज थोड़ी सी क्लास कॉन्सेप्ट बेस होगी, क्योंकि मैंने कहा ना ये परसेंटेज कहां कहां काम में आएगा, इसलिए मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूं आपको कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आएंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से लेके चलेंगे और टॉप हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा, गारंटी है मेरी। बस कंडीशन शर्त यह है कि आप लोग बने रहिए क्लास में। ठीक है, देखो एक अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। यहां से समझना, मैं दो चीजें लेके आऊंगा जो बच्चों को सबसे दिक्कत आती है। क्या आती है, एक तो क्या आता है कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, और दूसरी आती है, एक मिनट, सेकंड कंडीशन आती है प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। अब आप लोग बोलोगे सर ये भिन्न है ना, ये बार बार भिन्न भिन्न बोल रहे हैं, भिन्न क्या भला है, इसको समझ लो एक बार थोड़ा सा। भिन्न क्या होती है प्यारे बच्चों, भिन्न क्या होती है, अंश बट्टे हर। भिन्न का रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, अंश बट्टे क्या होता है, हर होता है। भिन्न का रूप क्या होता है, अंश बट्टे हर होता है, जिसके अंदर जैसे मान लो अंश मैंने ए दे दिया, हर क्या दे दिया, बी दे दिया। इसी प्रकार मैं आपको ऐसे कहूंगी 2/3 क्या है सर, ये भिन्न है। मैं आपको अकेला ऐसे कहूंगी 4 क्या है, आप बोलोगे सर भिन्न है। कैसे है, 4 के बट्टे 1 लगा दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, भिन्न है। तो ये सभी क्या होती है, भिन्न होती है। तो देखो ध्यान दो, इधर मैंने पहली कंडीशन क्या की, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखो आप लोग खुद कह रहे हो कि सर है ना मैं एक को अपने आप को, एक को कितना परसेंट कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं। तो मेरे को एक बात बता दो, एक भिन्न है कि नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले 4 को भिन्न बताया, तो भाई साहब एक भी भिन्न है, 1/1 कर दोगे, भिन्न बनी कि नहीं बनी, आप बोलोगे सर बिल्कुल बन गई। तो आप खुद कह रहे हो कि भिन्न को, एक को मैं कितना परसेंट कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं। मतलब आप एक है, 1/1 लगा दिया, भिन्न बन गई। यहाँ 1 गुणा में 100 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक अपने आप में कितना है, 100% है, तो 1/1 भिन्न हो गया। अगर आप खुद देखो एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, सर एक तो था, एक तो मैंने ऐसा कैसा कर दिया और 100 से गुणा किया और प्रतिशत का क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, संख्या को 100 से गुणा करते हैं, संख्या को 100 से गुणा करते हैं तथा प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं सारी चीजें, तथा प्रतिशत का क्या लगा देते हैं, साइन। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे कहूं भिन्न है 1/2,
तो एक मैं इसका चार्ट पूरा कराऊंगा आपको, इसका चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने से। 1/2 है, ये भिन्न है, भिन्न को मेरे को परसेंटेज में बताओ क्या होगा, तो 1/2 ये भिन्न है, इसको मैंने कहा किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत का क्या लगा दो, साइन लगा दो। 2 से 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार। तो बोलो प्यारे बच्चों कितना आ गया, कितना आ गया, 50%। कितना आ गया, 50%। ऐसे भी कोई भिन्नो आगे चार्ट आएगा उसमें और ढंग से समझा दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा रूप आपने पढ़ा क्या, प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्न में बदलना। बोलो एक बात बताओ, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इधर ध्यान दो, यहां लिख रहा हूं मैं इसको अलग से। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए डायरेक्ट करते हैं। जैसे मान लो अभी आप कह रहे थे कि सर एक है ना, एक बराबर क्या है, 100% है, तो इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, हाँ बोलो सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो 100% बराबर है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों, 1/, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1/, कितना हो जाएगा, 100। तो देखो एक है, 1% को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग, 1% को भिन्न में कन्वर्ट कर दिया तो 1 तो है ही, और बट्टे में क्या लगा दिया, 100। तो कभी भी ध्यान रखना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बोलो क्या करते हैं, संख्या को संख्या में 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, या भाई और या क्या करते हैं, बोलो 1/100 से गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। अरे एक बात बता दो मेरे को, संख्या को 100 का भाग दे दो या 100 से क्या कर दो, सॉरी 100 का भाग दे दो या 1/100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, दोनों का मतलब क्या होता है, समान ही होता है। जैसे देखो आपने कहा कि सर 20% को मेरे को भिन्न में बता दो, ये सारा रूप है ना बहुत शानदार काम में आने वाला है। आपके प्रतिशत में भी तो आ ही आएगा, प्लस में जैसे मान लो 20% की दर से ब्याज लग रहा है, तो ब्याज दर लग रहा है ना, तो वहां भी आपके क्या काम में आएगा, ये वाली चीज काम में आएगी, ठीक है। तो 20% का मतलब बोलो प्यारे बच्चों क्या होता है, 20% है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो किसका भाग दोगे, 100 का। तो 20/, कितना आ जाएगा, 100। 20 से 100 काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो इसका भिन्न कितना आ गया, 1/5। अब ध्यान दो इधर सबसे काम की चीज, किसी भी संख्या का मैं 20% निकाल लूं या उसका कितना निकाल लूं, 1/5, दोनों का मान हमेशा सदैव क्या आएगा, समान ही आएगा। क्या आएगा, समान ही आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे मैं आपको कहूं 30% को भिन्न में बताओ, तो 30% का क्या करोगे, 30% हटाना तो बट्टे में कितना करोगे, 100। तो इसका भिन्न कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3/10। देखो अब मैं कितना ही करवा दूं, सबका मान ये मैं किसी संख्या का 3/10 निकालने को कहूं और या किसी संख्या का 30% निकाल दूं, दोनों का मान क्या आएगा आपके पास, समान ही आएगा। दोनों का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों, समान ही आएगा। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं, जैसे मान लो आपके पास आ गया कितना परसेंट आ गया, मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि आपके पास 40% आ गया, तो 40% का मेरे को भिन्न बता दो। मैं ऐसे कहूं किसी संख्या का 40% निकालना है, भाई साहब किसी संख्या का 40% निकालो या क्या कर दो, 40% का भिन्न कितना होता है, 40/100। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2/5 हो जाएगा। या उस संख्या का कितना निकालो, 2/5 निकालो, दोनों का मान क्या आएगा, समान ही आएगा, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट बोलो, कोई समस्या है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो आपकी अब समस्या का समाधान करते हैं अच्छे से। देखो इधर आ जाओ अब, यहां आ जाओ, वही काम की चीज है। देखो मैंने सारे रूप लिख रखे हैं, ध्यान से समझो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, भिन्न, ठीक है। ये भिन्न रूप है, परसेंटेज इन डेसिमल है और ये परसेंटेज है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव। क्या होता है, दशमलव। पेन थोड़ा मोटा ले लिया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, दशमलव, ठीक है। दशमलव में कैसे क्यों लिख रहा हूं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, आजकल है ना ये डेसिमल भी पूछता है, 16.66%, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कितना होता है, 1/6। 16 से 2/3% की बजाय आजकल आपको क्या दे रहा है, ऐसा वाला दे रहा है। इसलिए ये ट्रेंड है, इसलिए मैं ये वाला करवा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको लगेगा, देखो मैंने कहा था अभी एक है, एक अपने आप में 100% है, आधा हो गया तो 50% हो गया, 1/3 हो गया तो कितना हो गया, 33 सही 1/3। कैसे, देखो 1/3 भिन्न है, भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, सर आपने बताया 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। तो 1/3 गुणा 100, 3 का 100 में भाग दोगे तो 33 सही 1/3। अब 1/3 का मान कितना होता है, 0.33। तो 33 पॉइंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 33 आ जाएगा। 33 पॉइंट कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। हाँ
ऐसे ही 1/4 है, 1/4 को आप लोग कितना करोगे 25%, 1/5 है ये कितना हो जाएगा 20%, 1/6 कोई कहेगा 1/6 को मैं 16 से 2/3% करूंगा, बिल्कुल सही बात है, बट 16 से 2/3% का डेसिमल में कितना होता है 16.66। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम में आएगा, मैं परसेंटेज जितनी बार पढ़ाऊंगा ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे वहां पे ये वाले डेसिमल वैल्यू काम मिलेंगे, ठीक है। दशमलव के 2 अक्षरों तक की मान याद रखेंगे, ठीक है। 1/7, 1/7 का मान कितना है 14 से 2/7, यहाँ पे चेंज कर लेना 14 से 2/7 है, थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग भी, 14 से 2/7 है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे 1/8 है, 1/8 को कितना कहोगे आप 12.5, 1/8 को कितना कहोगे 12.5%। मैं आगे चेंज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, यहां दिख जाएगा आपको। 1/8 को क्या कहोगे 12.5 या कितना 12.5%। ये चार्ट है ना आपको खुद से तैयार करना है, अगर खुद से देखो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पूरे साल भर नहीं पढ़े आप लोग, कभी भी नहीं पढ़े, बट मेरे कहने से है ना ये वाला चार्ट आप खुद से एक बार तैयार कर लेना। परसेंटेज को थोड़ा सा 2-3 घंटे दे दो, फिर बाकी जितने भी टॉपिक हैं आपके सब में 1-1 घंटा 1.5 घंटा दे देना, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका आराम से है ना चतुर्थ श्रेणी का पेपर मैथ के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, दिल्ली राजस्थान पुलिस के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, दोनों के लिए एकदम इजी पैटर्न है और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, ठीक है। ऐसे ही 1/9 है, 1/9 का कितना हो जाएगा 11.11, ऐसे ही कितना हो जाएगा 11 से 1/9, कैसे हुआ समझ लो इसको। 1/9 प्रतिशत में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे गुणा 100 और परसेंटेज का साइन, 100 में 9 का भाग दोगे 11 बार पूरा आ जाएगा, 11 9 99, एक रिमाइंडर आएगा तो एक यहाँ 1/9। ऐसे ही 1/10 है, 1/10 को कितना लिखोगे प्यारे बच्चों 10%, 1/11 को कितना लिखोगे 9 से ही 1/11 और डेसिमल में कितना करोगे 9.09, 1/12 को कितना करोगे 8 से 1/3 और डेसिमल में कितना 8.33। ऐसे ही देखो मैंने ये सारा चार्ट बनाया 1/13 14 15 16, 1/16 को कितना 6.25 और आगे चलोगे तो कितना 6 से ही 1/4। देखो 1/17, 1/17 का डेसिमल रूप क्या होता है, सॉरी परसेंटेज रूप क्या हो जाएगा, 1/17 को कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे समझो, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदल दे तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का क्या लगाते हैं साइन लगाते हैं। सर आपने ऐसे बताया तो ठीक है सही बताया। 17 का भाग दोगे 17 5 85 और 85 फिर रिमाइंडर कितना बच गया 15, तो 5 सही 15/17। कोई दिक्कत है क्या सर बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरी बोलने की स्पीड भी ऑलरेडी तेज है, अपने पास समय कम बचा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली करा रहा हूँ। ये टेबल है, ये टेबल आपको तोते की तरह रटनी नहीं है, जब तक मैं परसेंटेज कराऊंगा तब तक ये सारी टेबल आपके क्या हो जाएगी याद हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे ही देखो 1/21 का 1/21, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 1/22 23 24 25 ऐसे 1/40 यहां तक ये कर लोगे, अरे कर लोगे कि नहीं बोलो, यहां तक टेबल कर लोगे कि नहीं, अरे बता तो दो कम से कम। क्या हो गया भाई, एक मिनट ये लो। अब देखो काम की चीज, अब मैंने यहां पे क्या लिखा है 3/8, 3/8। आप मेरे को एक चीज बताओ 1/8 का मैंने डेसिमल में क्या बताया, 1/8 का मैंने आपको क्या बताया है बताओ, ध्यान दो इधर। 1/8 का सर आपने प्रतिशत में कन्वर्ट बताया है 12.5%, 12.5% या 12 सही 1/2%। इसको समझो थोड़ा सा, मैं आपको ऐसे कह दूं कि भिन्न कितनी होगी 3/8 होगी, तो भाई साहब 1/8 का ये कितना गुनी हो गई सर, आप बोलोगे 3 गुना हो गई, तो 3 गुना हो गई तो 12.5 का भी आप कितना गुना कर दो 3 गुना, 12.5 का 3 गुना करोगे तो कितना 37%। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है 12.5 का पढ़ा, बार बार एग्जाम में पूछता है कि किसी संख्या का 37%, 37% बोलते हैं आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कितने की 3/8 की, ठीक है मेरे बच्चों। कैसे, मैं से कहूं 20%, 20% का भिन्न कितना होता है सर, होता है 1/5। तो मैं आपको ऐसे कहूं कि 1/5 का परसेंटेज कितना होता है सर, आप बोलोगे कितना होता है 20%। दोनों का मतलब सेम होता है, ये चीज तो आपके दिमाग में बैठी गई। अब मैं आपको ऐसे कह दूं कि 2/5, 2/5 भिन्न, इसका मेरे को परसेंटेज बता दो, तो 1/5 का कितना गुना है, ये दुगुना है कि नहीं है। तो एक चीज बताओ 1/5 को आप 20% कह रहे हो तो 2/5 को कितना परसेंट कहोगे सर, हम कहेंगे इसको
इसका दुगना हो जाएगा, तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 40%। निकाल के देख लेना, वो भी 40% आएगा। ऐसे ही ये 3/8 का कितना हो जाएगा 37.5%। आगे मैं आपको बोलूं 5/8, 5/8 का बोलो परसेंटेज कितना हो जाएगा। सर इसका मैं 1/8 का 5 गुना कर दूंगा, तो 12.5 का 5 गुना करूंगा, समझना ध्यान से, 12 का 5 गुना कर दो, 12 पंजे 60, 60 तो ये हो गया। फिर आधा बच गया, आधे को 5 से गुना करोगे तो 2.5 आ जाएगा, तो 60 को 2.5 से गुना करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 62.5%। तो 5/8 देखते ही क्या दिमाग में घंटी आएगी सर 62.5%, और 62.5% देखते ही दिमाग में क्या घंटी बजेगी 5/8 की। वो वाली घंटी नहीं बजानी है आपको, देखा है पहली बार है ना, वो वाली नहीं बजानी है। आगे देखो 7/8, एक लास्ट बता रहा हूँ 7/8 का मतलब, अब देखो 1/8 का मतलब 12.5 होता है, तो 7/8 का मतलब प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा बोलो, 1/8 का कितना गुना 7 गुना, तो 7 गुना करोगे तो ये कितना बनेगा 87.5%। ये थोड़ा सा ये आपको याद रखने, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग सब बना सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा 1/9 का परसेंटेज कितना होता है, 1/9 का परसेंटेज सर आपने 11 से 1/9% होता है। अगर डेसिमल की बात करूं तो कितना होता है 11.11% होता है। अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि सर मेरे को बताना है कि 5/9 बताना है, तो बोलो 1/9 का ये कितना गुना है 5 गुना है, तो 5 गुना है तो भाई साहब इसको भी 5 से गुना कर दो, 11 5 55, 55 से ही 5 कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। और मैं आपको ऐसे कहूँ कि डेसिमल में कितना हो जाएगा, तो डेसिमल में 11.11 है, तो 11.11 का 5 गुना कितना होता है प्यारे बच्चों 55.55%। ऐसे आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये स्पीड हो जाएगी ना तो उस दिन आपको मजा आएगा कि हाँ वास्तव में गणित है ना एकदम ईजी है, समझ पा रहे हो। ऐसे ही अब मैं आपको 7/9 दे दूं, 11/9 दे, कितना भी दे दूं उसका इतना मल्टीपल करना है। ऐसे ही आपके पास मान लो आ गया 1/11 आ गया, 1/11 परसेंटेज है, सॉरी भिन्न है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे 1/11 गुणा कितना 100, ये मैंने पहले चेंज करना समझा दिया। इसमें भाग दोगे 11 9 99 और कितना 1/11, 9 से ही 1/11 परसेंट आ गया। 9 से 1/11 का डेसिमल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ये आजकल एग्जाम में ट्रेंड लेने लग गया है। 9 से 1/11 का डेसिमल होता है 9.09%। एग्जाम में क्या करेगा आपको देगा कि 55 से ही किसी संख्या का 55.55%, तब क्या करोगे बोलो बत्तीगुल, तो 55.55% आपका देखा हुआ रहेगा ना, तब आपका दिमाग काम करेगा कि भाई साहब इसको मैं 5/9 लिख दूंगा। और इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा है, अगर 5/9 नहीं कर रहे हो ना आप लोग तो आपका आंसर भी नहीं आएगा परफेक्ट। एग्जामिनर चाह रहा है कि 55/55 को आप लोग क्या समझो 5/9 समझो, क्लियर है। ऐसे ही देखो ये हो गया। अब मैं आपको ऐसे कहूं कि भाई साहब 3/11 का परसेंटेज बताओ, तो 3/11 का 1/11 का कितना गुना है, ये 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 का 3 गुना कितना, यहां कर देता हूं इसके बराबरी, तो कितना 27 से ही 3/11 परसेंटेज। अगर मैं आपको डेसिमल में पूछूं तो ये कितना हो जाएगा, इसका कितना 27%। समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे ही मैं आपको ऐसे कह दूं कि सर मेरे को 6/11 का बताओ, कितने का 6/11 का, तो भाई साहब 1/11 का 6 गुना, 1/11 का डेसिमल में कितना होता है 9.09, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 9 6 54, तो 54 कितना 54%। अगर आपको वैसे पूछे तो ये कितना हो जाएगा 9 6 54, तो कितना 54 सही 6/11%। ये लो कोई अंतर नहीं है, मैं कह रहा हूं कैसे भी पूछे आपको, कितना भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। जैसे मैंने 1/11 का पूछा 7/11 का पूछ लेगा, 1/9 का पूछा मैंने है ना 7/9 का पूछ लेगा, कितना भी पूछ ले आपसे बना दोगे कि नहीं बना दोगे, सर आप बना देंगे। जैसे मान लो एक और करवा रहा हूं 1/7, 1/7 का परसेंटेज कितना होता है 14 से ही 2/7% होता है, सर आपने ये बताया ठीक है, चार्ट में देख लेना यही है। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा प्यारे बच्चों 14.28%, 14.28%। अब आपको मैं ऐसे कह दूं कि भाई साहब मेरे को 3/7 बताना है, तो 3/7 इसका कितना गुना होगा 3 गुना होगा, तो 3 गुना करोगे तो इसका कितना 14 3 42, तो 42 से ही कितना 6/7%। और अगर आपको डेसिमल में पूछूं तो 42 पॉइंट कितना 28 कितना 84%। ये लो इसका 3 गुना। तो एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं किसी संख्या का 42.84%, तो 42.84% आपने देखोगे कि सर है ना मैं हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमें तो पता ही नहीं 42.84 का कैसे क्या होता है। भाई साहब अगर ये वाला डीपली इतना करोगे ना 3/7 होता है, 42.84 देखते आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर इसका कितना होता है 3/7 होता है, क्योंकि आपने देख रखा है कि 14.28 1/7 का होता है, तो 14 का 3 गुना कितना है 42 है। इस हिसाब से दिमाग में काम करेगा आपके, समझ पा रहे हो इस चीज को। तो अब देखो अब अपन आते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चनों पे।
ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा था। अब एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा था ना आज थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर अपन डायरेक्ट एमसीक्यू पे आएंगे। डायरेक्ट टोटल क्लास एमसीक्यू पे चलेगी, ठीक है। समझो इस चीज को। मैं एक चीज बताऊं, आप कह रहे हो कि सर दुनिया में कोई भी वस्तु होती है ना अपने आप में 100% होती है। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी संख्या दी जाएगी ना आपको, चाहे मैं 50 ही कोई संख्या दे दूं तो 50 भी अपने आप में 100% है। मैं आपको 150 कोई संख्या दे दूं तो 150 भी अपने आप में कितनी है, 100% है। तो कोई भी संख्या होती है ना वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो एक चीज बता दो, अगर कोई संख्या 100% है तो 100 है, मैं उस मान लिया मैंने वो संख्या ही 100 है, अगर 100 में मैं 20% की वृद्धि कर दूं तो बोलो संख्या कितनी हो जाएगी? सर संख्या तो 120 हो जाएगी, और अपने आप की कितना परसेंट हो जाएगी? 120%। 120%। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। मैं आपको ऐसे कहूं कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब आप समझना वो संख्या जो भी थी कितनी थी, अपने आप में 100% थी। 20% की वृद्धि कर दिया तो अब वह अपने आप में कितनी होगी? 120% होगी। मैं ऐसे कहूंगा आपको किसी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है तो आप क्या समझोगे? पहले अपने आप में 100% थी तो 20% की कमी कर देगी तो अपने आगे कितनी होगी? 80% होगी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मैं ऐसे कह दूं 40% की वृद्धि हो जाती है तो अपने आप की कितनी हो जाएगी? 140। 40% की कमी हो जाती है तो अपने आप की कितनी हो जाएगी? बोलो, अरे बोलो, कितनी हो जाएगी? 60%। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चनों पे। बीच में अब मैं क्वेश्चन के अंदर थ्योरी आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा, वो एकदम बाकायदा डिटेल से समझाते हुए चलूंगा। आप लोगों को बस ढंग से देखना है, क्वेश्चन को पोज करना है। अगर वीडियो देख रहे हो तो पोज करके फिर आराम से क्वेश्चन निकालो। फिर नहीं आ रहा ना तो फिर मैं कैसे समझा रहा हूं उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का टाइप देखो, एग्जाम में डिट्टो ऐसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों, समझो इधर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे डायरेक्ट। देखो यहां से शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन सही था वो, देखो भाई थोड़ा नीचे कर देता हूं, समझो इस चीज को। ठीक है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, देखो वर्ग की भुजा, वर्ग क्या होता है? पहले मैं वर्ग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। वर्ग की देखो सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों? समान होती हैं। ये मैंने वर्ग बना दिया, छोटा ही बनाएंगे, काम हो जाएगा अपना। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया गया तो वर्ग की प्रत्येक भुजा को, वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, वर्ग का किसकी बात करूं? क्षेत्रफल की, तो बोलो क्या होता है? सर भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अगर इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तो एक चीज बताओ, वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो पहले मान लिया मैंने वर्ग की भुजा कितनी थी? 100 थी। 50% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? मैंने कहा ना किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया गया तो बोलो पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 150%। तो 100 अनुपात कितना? 150। तो वर्ग की भुजा पहले वाले की 100, दूसरे वाले की 150। तो एक चीज, इनका अनुपात निकालूंगा तो 50 दूनी 100 और कितना आ जाएगा? 50 तियां 150। 2 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। ये तो पहले वाले की भुजा है 2 और अब वाले की भुजा कितनी हो गई? 3 हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है सर भुजा स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल की बात करेगा तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर तो यहां तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और यहां कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि पहले वाले का क्षेत्रफल कितना है? 2 का स्क्वायर 4 है। दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना है? 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है। तो 4 से क्षेत्रफल कितना हो गया मेरे बच्चों? 9 हो गया। तो बोलो कितने की वृद्धि हो गई? सर आप बोलोगे कि 5 की वृद्धि होगी। अरे 4 से 9 हो गया तो कितने की वृद्धि? 5 की वृद्धि। कितने भी हो रही है? 4 भी हो रही है। और गुणा कितना कर दोगे प्यारे बच्चों? 100। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? 100 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 25। और 25 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा यहां से प्यारे बच्चों? बोलो 125% बढ़ जाएगा। तो कितना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से इन क्वेश्चनों को आप लोग डील कर लोगे।
अब देखो क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है, ये तो वर्ग था, अब मान लो ये 50% बढ़ा दिया गया। मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए बनाया कि आपको एक बार पैटर्न, अगर मान लो मैं यहाँ ऐसे कर दूं कि किसी वर्ग की भुजा को है ना मैं 16 से ही 2/3% बढ़ा लूं, अब देखो मामला फंसेगा। 16 से ही 2/3% बढ़ा देता हूं वर्ग की भुजा को, तो इसका आप बोलो 100 से 16 से 2/3 करोगे तो 116 से 2/3 करोगे, क्वेश्चन का करने में तरीका टफ बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए मैं आप चीजों को एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, रेशियो निकालना। रेशियो निकालना समझो। रेशियो कैसे निकालोगे, किसी भुजा को देखो मैं ऐसे कह दूं कि किसी भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, एक बार तरीका समझना, 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/5, ये मैंने बता दिया। तो हमेशा ध्यान रखना ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये तो मूल वैल्यू होती है। क्या होती है, मूल वैल्यू। ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये प्रतिशत परिवर्तन होता है, प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत रिजल्ट मान लो। कैसे, अगर मान लो मैं कोई संख्या 5 मान लूं, तो 5 का मैं अगर कितना परसेंट निकालूंगा, 20% निकालूंगा, तो वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो मैं खुद कह रहा हूं कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वृद्धि के टाइम पे यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। मैं ऐसे कह देता आपको यहाँ पे कि वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है, तो परसेंट इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। तो इस बार भुजा कितनी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे वर्ग की भुजा पहले 5 थी, तो वृद्धि कर रहा है, तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, 6 क्यों हुई, क्योंकि 5 का 20% निकालते तो 1 आती है, तो 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 5 से वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 6। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि 20% की वर्ग की भुजा 20% कम हो जाती है, तो 5 से बोलो कितनी हो जाएगी, अनुपात कितना हो जाएगा, 1 कम कर दोगे तो 5 में 1 कम करोगे तो कितनी हो जाएगी, भुजा 4 हो जाएगी। ये भुजा का ही मतलब नहीं, ये कोई वृद्धि हो, कोई भी संख्या हो, कैसा भी हो, हर में यही तरीका लगेगा। सॉरी, जैसे अब देखो ये वाला तरीका है ना, इधर समझो एक बार, ये वाला आप ऐसे भी कर सकते थे। वर्ग की भुजा पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई। देखो अनुपात निकालो, 20 से काट लो, 20 पंजे 100 और 20 की 120, वही 5 अनुपात कितना आया, 6 आया। वही 5 अनुपात कितना आया, 6। यहाँ पे कमी होगी, मैंने कहा था पहले 100 थी, कमी हो जाएगी तो 80 हो जाएगी। वही अनुपात करोगे तो 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, 5 अनुपात कितना आया प्यारे बच्चों, 4। यहाँ 5 अनुपात कितना है, 4। बट मामला कहां फंसेगा, मामला यहां फंसेगा कि सर परसेंटेज वैल्यू टफ आ गई, बुरी आ गई। मैं दो चीजें कहता हूं, अच्छी परसेंटेज और बुरी परसेंटेज। देखो अच्छी परसेंटेज में किनको समझता हूं, अच्छी प्रतिशत वैल्यू किनको समझता हूं मैं, 10%, भाई साहब हलवा है आराम से खा लो, 20%, 30%, 25%, ठीक है, 40%, ये सारी 50%, अभी आपको 50% आया था ना, ये भी हलवा ही था। ये सभी क्या है, अच्छी परसेंटेज है। बट मैं बुरी परसेंटेज किनको समझता हूं, बुरी प्रतिशत में किनको समझता हूं, 12.5%। भाई साहब है ना, एक बार हिलाएगी आपको। मैं किसको समझता हूं और बुरी परसेंटेज, 37%, 37.5%। मैं और किसको समझता हूं, 62 सही 1/2%। मैं और किसको समझता हूं, 16 सही 2/3%। ऐसी वैल्यू आ गई, ये हमेशा क्या होती है, बुरी परसेंटेज होती है। 33 सही 1/3%। इनको करने का तरीका समझा रहा हूं मैं। अब मान लो मैंने ऐसे कह दिया, ये 10% आ गया तो 100 से 110 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे वर्दी। कमी हो रही तो 100 से कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। बट मान लो कंडीशन ये आ गई कि मैं ऐसे कह दूं कि 37.5% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 137.5 करोगे भाई साहब, फिर आपका डेसिमल में आंसर जाएगा, डेसिमल में जाएगा, डेसिमल को हल करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो इनका अनुपात करोगे तो कितना आएगा, 10 अनुपात कितना आएगा, 11 आएगा। बट इस परसेंटेज को मैं एक अनुपात से बता रहा हूं। 10% का फ्रैक्शन निकालो, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दो, कमी हो रही है तो क्या लगा दो, माइनस। तो पहले भुजा कितनी 10 थी, अब कितनी हो जाएगी, 11। ऐसे करेंगे, समझ रहे हो। ऐसे ही 37.5% की आ गई, तो 37.5% का भी पोस्टमार्टम किया था अपन ने, कितना होता है, 3/8 होता है। तो पहले भुजा कितनी थी बोलो, 8 थी, तो अब वृद्धि कर रहे हो कितने की, 3 की। तो 8 से 3 कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर कंडीशन आ गई कि कमी कर दूं, ये तो प्लस वृद्धि, अगर 37.5% की कमी कर दूं तो बोलो वही भिन्न तो वही बनेगा सर, 3/8 ही बनेगा। बट पहले भुजा कितनी थी, 8 थी, तो अब कमी हो रही है कि वृद्धि कमी हो रही है, तो 8 में 3 कम कर दो, तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ऐसे अनुपात निकलता है। तो आपके पास कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से डील करना है। अब एग्जाम में मैंने इजी क्वेश्चन करके बता दिया आपको, टफ क्वेश्चन आ गया तो टफ क्वेश्चन बनेगा ऐसी वाली परसेंटेज पे, ऐसी वाली परसेंटेज पे, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, ऐसी वाली परसेंटेज पे
टफ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं अपन अपने वापस क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमने एक मिशन पाठशाला पे राजस्थान पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या सीरीज शुरू कर रखी है, टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके 7 टेस्ट हैं और मात्र 51 रुपए में। देखो भाई, ये टेस्ट सीरीज वर्तमान में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, समझ रहे हो इस चीज को। 51 रुपए कर रखे हैं और 7 टेस्ट मिलेंगे, विथ इनका सॉल्यूशन भी है। एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। बहुत ही शानदार है, वर्तमान में 5000 से भी अधिक लोगों ने खरीद ली है। एकदम नाम मात्र शुल्क रखा है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इस सीरीज को। एक दूसरी टेस्ट सीरीज हमने खरीद कर रखी है राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, उसके अंदर हमने टोटल 15 टेस्ट कर रखे हैं। 15 टेस्ट मात्र और मात्र 99 रुपए के लिए हैं। अगर ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं आपको, मिशन पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित न्यू परीक्षा पैटर्न अनुसार व्याख्यात्मक हल और ऑल राजस्थान रैंक अच्छे वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। बहुत ही शानदार, विनोद सर ने बहुत ही शानदार तरीके से है ना इस टेस्ट सीरीज को चलाया। हकीकत कह रहा हूं, इतना अच्छे से चल रहा है। आप और जो स्टूडेंट है ना, कम से कम 5000 स्टूडेंट खरीद चुके हैं। एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद आप लोग टेस्ट लगाइए। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्योंकि वरना कोई मतलब नहीं है। अभी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, 99 रुपए शुल्क है। आराम से आप लोग है ना 15 दिन का एक टेस्ट लगाइए, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। अपना रिवीजन कीजिए, अच्छे से उसका सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो जाती है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5000 है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना है, प्रतिवर्ष कितने परसेंट की कमी हो रही है? 10% की। मैंने कहा था ना 10% वर्दी हो तो 110 कर देंगे, कमी हो रही है तो कितना कर देंगे? 90। तो प्रतिशत हटाओगे तो 90 बटे कितना? 100। ऐसे क्वेश्चनों में ये कितनी बार कह रहा है? 2 बार तक। तो हमेशा 2 बार चलोगे। 90/100 कितनी बार करोगे? 90/100 90/100 2 बार कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे। 9 9 81। 81 को 5 से गुणा करोगे तो बोलो कितना आएगा? 81 को 5 से गुणा करेंगे सर, 50 से गुणा करेंगे वैसे तो, बट मैं 81 को 5 से गुणा रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 5 और 8 5 40। तो 40 और 5 4050। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा, 4050। तो अब जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी रहेगी? 4050 रहेगी। ठीक है मेरे बच्चों, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन था। मैं इसको है ना, अब ये क्वेश्चन तो आपको ऐसा करना है, बट मेरा कराने का तरीका अलग है। देखो प्यारे बच्चों, 10% की कमी हो रही है तो 10% का मतलब बोलो जनसंख्या कितनी हो रही है? 10 से कितनी हो रही है? 9 हो रही है। 10 से कितनी हो रही है? 9 हो रही है। कितनी बार? 2 बार हो रही है तो 2 बार कर दो। 10 से कितनी कर दो? 9 कर दो। तो 10 10 गुणा, इनको आपस में मल्टीपल कर दो। ये कितना हो गया? 100। और ये कितना हो गया? 81। 100 इकाई का मान आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 5000 दे रखा है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इस तरीके को अपना सकते हो। 100 इकाई का मान 5000, तो 1 इकाई का मान कितना हो गया? 50 हो गया। तो आपको कितना चाहिए? 81 इकाई का मान चाहिए, तो गुणा कितना कर देना? 50। 81 को 50 से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा? 4050। ये लो, बात खत्म। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को अभी ज्यादा डीप में ध्यान नहीं देना है। अगर डीप में आपको ढंग से मैथ करनी है, डीप में आप लोगों को ढंग से मैथ करनी है, तो चंद्रभान मैथ्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का। उसमें मैं आप लोगों के लिए एकदम जीरो लेवल से, कहां से? 0 to हीरो, एकदम 0 to हीरो बेस शुरू कर रहा हूं। यूट्यूब पे ऑनलाइन पूरा फ्री रहेगा, 0 to हीरो। उसमें मैं आपको हर चीज, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, मतलब सीधी सी बात है, आप लोग 0 हो तो आपको हीरो बना के छोड़ेंगे, सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्लियर है? आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन, क्वेश्चनों को फटाफट तोड़ मरोड़ के जल्दी करना अपने को। एग्जाम में देखो इतना समय नहीं बचा है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या है। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है भाई। किसी संख्या के, मैं इसका बेसिक बता रहा हूं आपको, समझो पहले ढंग से। किसी संख्या के 75% में, मैंने मान लिया वो संख्या अक्स है, क्योंकि अक्स मानना पड़ेगा बेसिक के लिए। ठीक है, अक्स है तो किससे गुणा करें? किसी संख्या का 75%, ये लो इसका 75%, अक्स का 75% लिख दिया मैंने।
मैं 75 जोड़ने पे, ये लो भाई साहब, मैं इसमें कितना जोड़ रहा हूँ, 75 जोड़ रहा हूँ, जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है, तो मैंने संख्या मानी थी x, तो वही संख्या x मिल रही है। इस समीकरण को हल कर लो, यहां से x का मान आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। इसको मैं करके बता रहा हूँ। x का 75% प्रतिशत हटाओगे तो x इंटू 75 बट्टे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस कितना 75 और बराबर कितना है x है। 25 से काट लो, 25 75 और 25 चौक 100, 4 एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ तो ऊपर तो कितना बच गया, 3x बच गया। इतनी बुद्धि आपकी काम करनी चाहिए। मैं यहाँ 4 एलसीएम ले रहा हूँ, तो इधर कितना हो जाएगा, 75 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आगे करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब 4 एलसीएम लिया था तो 4 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इतनी बुद्धि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की काम करनी चाहिए भाई, वरना तो फिर आप लोग, हकीकत कह रहा हूँ, फिर तो ऐसे समझो कि डावाडोल है भाई, काम खत्म है। क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत बढ़ रहा है, आप लोग खुद देख रहे हो। ऐसे नहीं कि भाई मुंह उठा के चले गए यार एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के लिए दिन रात तपस्या कर रहे हैं। बट इतनी गारंटी है कि ये क्वेश्चन मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ, इनको थोड़ा सा फॉलोअप कर लो, थोड़ा सा माइंड लगा के ढंग से कर लो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब बोलो इस 3x को उधर भेज दूं मैं, 3x को उधर भेजूंगा तो 4x में से कितना x निकलेगा, 3x निकलेगा, तो बोलो क्या बचेगा सर, x बचेगा। x बराबर 75 को 4 से गुणा करोगे, पहले 75 को 2 से गुणा कर लो, कितना बनता है 150, 150 को 2 से और गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 300 आ गई। 300 कौन सा ऑप्शन में, 300 पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन टिक करो, गोला भरो, आगे बढ़ो। अब इसका देखो भाई, इजी कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि मेन चीज है इजी। कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दूं तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, दुनिया की कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है सर, अपने आप में, आपने शुरुआत ही यहां से की थी, अपने आप में 100% होती है। तो एक चीज बताओ, कोई संख्या 75% है तो कितना परसेंट कम पड़ रही है 100 में से, 100% होने में से कितना परसेंट कम पड़ रही है, आप बोलोगे सर 25% कम पड़ रही है। तो 25% और अगर 75% में 75 जोड़ दो तो वो संख्या 100% हो जाती है। कह रहा है कि वही संख्या हो जाती है, तो इसका मतलब 100% हो गई। इसका मतलब सीधी सी बात है, 25% का मान आपको कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। और कोई संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। तो 100%, क्योंकि 3 कैसे हो गया, 75 बटे 25 करोगे तब 3 आएगा। तो 100% निकालने के लिए कितना कर दोगे, बोलो 100%, 1% 3 है तो 100% कितना, 3 गुना कितना 100, कितना हो गया 300। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। समझ पाए कि नहीं, एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना, ढंग से समझ जाओगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, ये लो भाई साहब, ये तो मैंने करवाई दिया आप लोगों को। क्या है, 1/2, 1/2 का दशमलव विनिमय मान क्या होगा। देखो भाई 1/2% का, तो 1/2 प्रतिशत है, इसको विनिमय दशमलव विनिमय चेंज करना है। 1/2% है, प्रतिशत है, बोलो 1/2% का दशमलव विनिमय कितना मान हो जाएगा। प्रतिशत हटाते हैं तो बोलो क्या करते हैं सर, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, तो 1/2 और गुणा कितना, नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 1 कितना हो गया 200 हो गया। और 1/200 को मान हल करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, बोलो 200 कितना हो जाएगा 0.0, अरे बोलो 0.0005। 1/200 कितना होता है, अरे 1 में 200 का भाग दोगे, एक ऐसे आड़ू तरीके से समझ लो। ये लो भाग गया क्या, नहीं गया, तो भाग, ये पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया 10, फिर क्या आ गया 0, फिर क्या आ गया 0, फिर क्या आ गया 0, कितना आ गया 5, सॉरी 0 कितना हो गया, 200 को कितनी बार गया 5 बार, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, बोलो कितना आ गया 0.005, 0.05 ये आ गया डेसिमल में, बात खत्म। समझ रहे हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। उत्तर की जांच करने के लिए सीधा तरीका है कि 0.05 है, इसको 5 बटे आप लोग क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। 5 बटे 1000 कितना होता है, 1/200 होता है, तब बात खत्म। उत्तर की जांच करने के लिए, किसी का अगर डेसिमल में कंफ्यूज हो रहा है ना, उसके लिए बता रहा हूं, क्योंकि बालक अपने पास थोड़े से इस हिसाब से। देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन, ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। 80 का कितना प्रतिशत 80 है। अरे भाई मैं ऐसे कहूं, कोई संख्या कितनी भी है अपने आप में कितना परसेंट होती है, सर बोलोगे 100% होती है, तो कोई संख्या का कितना परसेंट उतना ही हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100%। अरे मैं ऐसे कहूं 50 है, 50 का कितना प्रतिशत 50 है, तो 50 का 100% 50 है। इसका मतलब 80 का कितना परसेंट 80 है, 80 का 100% क्या है 80 है, बात खत्म। अरे कई बार इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देता है, एकदम इजी क्वेश्चन है।
7 नंबर में चलो। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि करा, वही जनसंख्या वाला क्वेश्चन आ गया। 2016 में कितनी थी? 1500 थी। कितने साल तक? 16 के बाद में 18 में लक्ष्य चाहिए, तो 16 2 वर्ष तक, तो 2 वर्ष तक बढ़ा दो। 1500 का 2 वर्ष तक बढ़ाओगे तो 110 बटे कितना कर दोगे? 100 एक बार। 2 साल दे रखा तो 110 बटे कितना कर दोगे? 100। 3 साल का देता तो कितनी बार करते? 3 बार। 4 साल का देता तो कितनी बार करते? 4 बार करते। बात खत्म। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0। 11 गुणा 11 गुणा 15। 11, अब देखो 11 गुणा 11 गुणा 15। 11 को 11 से गुणा करोगे, बोलो कितना आएगा? 121। 121 को किससे गुणा करोगे? 15 से गुणा करोगे। अब देखो सबसे काम की चीज, 121 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 1500 तो वो हो गया, और 1500 और फिर 21 से और गुणा कर दो तो 15 दूनी 30, 1500 और 300 कितना? 1800 और 15 1815। 1815 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1815। बात खत्म। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चनों में अपन ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। इस क्वेश्चन को करो, खुद से करो। ये क्वेश्चन निकाल दिए ना तो मैं समझूंगा अब तक की है ना आपकी क्लास का शानदार चल रहा है। ये क्वेश्चन कर दिए तो मैं समझूंगा कि अब तक की क्लास आपकी एकदम शानदार चल रही है, आपके समझ में आ रहा है। 1400 का अक्स प्रतिशत कितना है? 119 है, तो बराबर है, तो अक्स बराबर है। 1400 का अक्स प्रतिशत 119 है, तो अक्स किसके बराबर है? ऐसे क्वेश्चन है भाई, तो अक्स का मान निकालना है, सीधी सी बात है। तो देखो कैसे करोगे। 1400 का मतलब गुणा होता है, अक्स प्रतिशत का मतलब कितना होता है? बटे 100, और बराबर कितना आ गया? 119। 2 0 से 2 0। 14 का पढ़ा बोलो भाई। 7 का जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, और 7 7 49। तो अक्स बराबर कितना आ गया? 17 बट्टे कितना आ गया? 2 आ गया। 2 नीचे चला जाएगा, तो अक्स का मान कितना आ गया? बोलो 8.5। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8.5। कौन सा ऑप्शन है? 8.5 सी ऑप्शन है। बढ़ो करके आगे बढ़ो, ज्यादा समय मत खराब करो। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो बस ज्यादा समय खराब करने की कहां जरूरत है? समझ पा रहे हो कि नहीं इस क्वेश्चन को? अरे यस या नो? आप बोलोगे सर समझ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अक्स का 10%, यदि अक्स का 10% वाई का 20% है, यहाँ पे वाई है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यदि अक्स का 10% वाई का 20% है तो अक्स अनुपात वाई ज्ञात करो। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। देखो कैसे, अक्स का 10% है तो अक्स गुणा 10, अक्स गुणा 10। प्रतिशत में नहीं हटा रहा, एक बार चलो प्रतिशत लगा देता हूं आपको, देखो समझा रहा हूं मैं। वाई का 20%, वाई गुणा कितना? 20, और परसेंटेज का साइन। अब समझो एक बात, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 करोगे, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 करोगे। बोलो कोई मतलब है क्या बट्टे में 100 करके? अब मैं परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। अब 10 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो अक्स बट्टे वाई, वाई नीचे लेके आ गया तो बोलो क्या बनेगा? आगे 2 है और नीचे कौन चला जाएगा? 1 चला जाएगा। अक्स बट्टे वाई कितना हो गया? 2 बट्टे 1 हो गया। तो आपको पूछा है अक्स अनुपात वाई, अक्स अनुपात वाई बोलो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 1 आ जाएगा। अब देखो भाई ये चीज सबसे काम की चीज है। यहाँ पे आपको आपके पास बना अक्स बराबर कितना? 2 वाई बना। अगर आपके पास ऐसा कोई बीवी सिस्टम आ जाए ना, 2 संख्या आपस में बराबर हो, तो अक्स का मान निकालना हो ना, तो अक्स के मान निकालना हो तो सामने वाले को वाई को तो ढक लो, और वाई का गुणांक कितना है? 2, तो अक्स का मान तो कितना? 2। वाई का मान निकालना है तो अक्स का गुणा कितना है? 1, तो वाई का मान कितना? 1। ऐसे निकालते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे कह दूं 2a बराबर कितना है? 3b है। 2a बराबर कितना है? 3b। मैं आपको ऐसे कहूंगी a का मान निकालना है, तो a का मान क्या निकालोगे? a के सामने कौन है? 3b है, तो b का गुणा कितना है? 3, तो a का मान तो कितना हो जाएगा? 3। मैं आपको कहूंगी b का मान बताओ मेरे को, तो b का मान इसके सामने कौन है? 2a, तो a का गुणज कितना है? 2। ऐसे b का मान कितना हो जाएगा? 2। तो अनुपात a अनुपात b कितना आ गया? 3 अनुपात 2। करके देख लेना, 3 अनुपात 2 आएगा। ऐसे ही आपके पास कुछ भी दे रखा हो, 3p बराबर 4q दे रखा हो, मैं ऐसे कहूंगी p अनुपात q बताओ मेरे को। p अनुपात क्या बताओ प्यारे बच्चों? q बताओ। तो बोलो p का मान कितना हो जाएगा? p का सामने कौन है? 4, तो 4। q का मान सामने कौन है? 3। 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये लो, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पे बोलो अक्स बराबर 2y था, तो अक्स बराबर 2y था, तो अक्स का मान 2, y का मान कितना? 1। ठीक है, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें अनुपात समानुपात में काम में आएंगी, लेंगे अपन लोग वहां पे। ये सारी चीजें कहाँ पे काम में आएंगी और बोलो?
परसेंटेज आपकी हर जगह काम में आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 10 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए शानदार टास्क क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए टास्क है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए टास्क के लिए छोड़ रहा हूं। आज अपन इतना ही करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि आज मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी भी समझाई है। कल इस क्लास को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से डीपली लेके और शानदार एमसीक्यू करेंगे, और भी भयंकर शानदार क्वेश्चन है। बट मैं आप लोगों को ये 10वां क्वेश्चन टास्क क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरे को कमेंट्स बॉक्स में 10वें क्वेश्चन का सबका आंसर मिलना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में 10वें क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए, इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूं आप लोगों से। ठीक है मेरे बच्चों, देखते हैं कितने लोग 10वां क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, बाकी करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मैंने फिर से कह रहा हूं, मैं एकदम 0 to हीरो लेके चलेंगे। क्लास को ढंग से एकदम अच्छी तरीके से देखना है, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।